हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, वो कल पूरा हो चुका है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस जो नया टॉपिक है, इसमें क्या है, जैसे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और किसी को बेचते हैं, यानी जो ख़रीदा है हमने किसी मूल्य पर उस वस्तु को, उस मूल्य को तो क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जिसको उस वस्तु को किसी को बेचते हैं यानी विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसी पे आधारित है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तब हानि होती है, और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तब लाभ होता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको समझो। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसमें देखो आप समझो, जैसे अब किसी वस्तु को भी खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य हो, और उस पर कुछ बढ़ाकर अंकित कर देते हैं, उस पर कुछ बढ़ाकर नया मूल्य अंकित कर देते हैं, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे मान लो किसी वस्तु को हम खरीद कर लाए और उस पर हमने कुछ बढ़ाकर उस पर अंकित कर दिया, और आने वाले ग्राहक को दिखा देते हैं कि इसका मूल्य इतना है। उस पर लिखा हुआ है तो देखेगा अगला, अपना बिल थोड़े ना देखेगा वो निकाल कर। तो बिल वाला तो जो खरीद कर लाए वो तो क्रय मूल्य है, उस पर हमने अंकित कर दिया बढ़ाकर, वो है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य पर क्या करते हैं, फिर हम अगले को छूट देते हैं या फिर बट्टा देते हैं। तो अंकित मूल्य पर जो बट्टा या छूट देते हैं, बट्टा या छूट देते हैं, रियायत देते हैं अगले को, वो क्या, उसके बाद में जो प्राप्त होता है वो मूल्य क्या है, वो है विक्रय मूल्य। वो कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य, छूट और बट्टा देने के बाद में विक्रय मूल्य। इसके बाद में एक सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट, जिसे वैट बोलते हैं। और इसके बाद में जो मूल्य बनता है उसे बोल देते हैं बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य हुई, यह तो खरीदा गया मूल्य है, यह हमने कुछ बढ़ाकर अंकित किया, वो मूल्य है, बढ़ाकर लिख दिया, उस पर लेकर आए उससे बढ़ाकर लिख दिया, वो मूल्य अंकित मूल्य। उस पर हमने कुछ छूट दी, उसके बाद में विक्रय मूल्य, यानी हमारा जो मूल्य था वो ये था। लेकिन आपको कई बार देखते नहीं कि कहते ये चीज़ इतने की है, मैं आपको इतने में दूंगा और इतना हमारे को क्या लेना है, उस पर आपके कर लगेगा, बिक्री कर लगेगा। तो उस पर बढ़ाकर कहता आपके इतने रुपए में यह पड़नी है। लास्ट में देखना आप किसी भी बिल में लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा यह बिक्री कर सहित मूल्य। तो वो हमारे को बताता तो यह है कि मैं इतने में दूंगा आपको, मेरे लिए इतना मूल्य है, लेकिन सरकार के द्वारा जो आपको द्वारा आपसे लिया जा रहा है कर, वो इसमें शामिल करके विक्रय मूल्य इतना होगा। अब देखो इसको आप अच्छी तरह समझो, समझने की ज़रूरत है। देखो मानो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य 1000 रुपये लेकर चले। हम क्या लेकर चले, 1000 रुपये क्रय मूल्य लेकर चले, हम 1000 रुपये क्रय मूल्य लेकर चले। और क्या किया, इस पर कुछ बढ़ाकर अंकित किया। क्या बढ़ाया इस पे मान लो अगले ने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। क्या किया, 10% बढ़ा दिया, यानी 10% बढ़ाकर अंकित किया इस पे। और 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 का, इस 20% करो आप इसको यूनिट, 20% बढ़ा के अंकित कर दिया तो कितना हो जाएगा, 20% 1000 का 200 हो जाएगा। कितना हो गया, 1000 का 20% 200 हो जाएगा। जो इसमें क्या होगा, प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, और ये क्या आ गया आपका अंकित मूल्य आ गया। कितने हो गए, 1000 में 200 जुड़े तब 1200 हो गए, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब ये क्या कह रहा है, मैं अंकित मूल्य पर आपको छूट दूंगा। क्या छूट दोगे भैया, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर कह रहा है मैं आपको 10% छूट दे रहा हूँ, माने
इतनी छूट दूंगा कि ये 1000 रुपये की वस्तु को आपको बता रहा है कि 1200 रुपये में की वस्तु है ये, 1000 रुपये में खरीद कर लाया, उसको आपने कि इसने अंकित मूल्य क्या कर दिया, 1200 अंकित कर दिया, कह दिया ये 1200 रुपये की वस्तु है और मैं आपसे को 10% छूट दूंगा, भट्टा दूंगा, कमीशन दूंगा, रियायत दूंगा। तो 10% का मतलब कितना हो गया, 120 रुपये। किसका, 1200 का 10% 120 रुपया हो गया, जो इसमें से घटेगा, क्योंकि ग्राहक को क्या दे रहा है, भट्टा दे रहा है, तो ये घटेगा, तो घटकर कितना हो जाएगा, ये घटकर हो जाएगा 1080 रुपये। यानी जो वस्तु 1000 रुपये की थी उस पर भट्टा देने के बाद भी 1080 रुपये क्या बच गए, उसके विक्रय मूल्य रह गया। यानी वो यहाँ पे बेचेगा तो भी उसको क्या हो रहा है, 80 रुपये का फायदा हो रहा है। इस मूल्य पर बेचेगा 10% छूट देने के बाद भी क्या हो रहा है, उसको 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो दुकानदार जो है कभी भी घाटा थोड़े खाता है, वो क्या करता है, बढ़े हुए मूल्य पर हमारे को कुछ रियायत देता है, फिर भी कमा लेता है और हम छोड़ते हैं, हमारे को इतनी छूट दे दी है इसने और हम खुश हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी दुकानदार घाटा नहीं खाता, वो कुछ ना कुछ कमाता। तो यहाँ पे जैसे कमा रहा है इसमें। अब क्या कह रहा है सरकार की एक्साइज ड्यूटी है। सरकार की एक्साइज ड्यूटी कितनी है कि 10%। सरकार की एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 10%। ये टैक्स ले रही है सरकार, तो 10% इसका कितना हो गया, इसका 10% 108 हो गया। कितना हो गया, जो इसमें जुड़ेगा कह रहा है मेरे विक्रय मूल्य इसका इतना है, 10% घटाकर, लेकिन भैया सरकार जो कर ले रही है वो मैं आपसे 108 रुपये लूँगा, इसका 10% के हिसाब से 108 रुपये वो देने होंगे। तो कुल मिलाकर इसका मूल्य कितना हो गया, इसका मूल्य कुल मिलाकर जो हम बोलते हैं विक्री कर सहित विक्रय मूल्य, इसमें ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1188, यानी 1188 रुपये हो गए। ये कितने हो गए, 1188 रुपये हो गया विक्री कर सहित। लेकिन फिर भी हम देखते यार हमारे को इतनी छुट्टी दी और फिर भी देखो उसको 80 रुपये का लाभ हो रहा। तो दुकानदार ऐसा करता है, लाख खरीद कर लाता है, उस वस्तु पर क्या करता है, अभी तक हमारे को इस पे ध्यान नहीं देना, हमको केवल इस पे ध्यान देना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ध्यान देना हमारे को। भट्टा का जो टॉपिक है वो आपके अलग से है, यहाँ पे हम केवल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करेंगे और सीधा लाभ और हानि की बात करने वाले हैं। तो इसको समझा आपने। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य को जो हम अंकित करेंगे वो हम यहाँ पे क्या हम अंकित करेंगे क्रय मूल्य को, और जो विक्रय मूल्य है उसको हम VM अंकित करने वाले हैं। छोटे रूप में जाना जाए वैसे इसको कॉस्ट प्राइस CP और इसको सेलिंग प्राइस SP बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं जाकर हम हिंदी में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है KM यानी क्रय मूल्य और VM यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको सूत्रों पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम आपको थोड़ा बहुत शुरू में 2-4 क्वेश्चनों में बताने वाले, फिर सूत्रों का कहीं पे ध्यान भी नहीं रखना, सीधे आपके पास आंसर आने वाले हैं, इसलिए सूत्रों पर ज़्यादा नहीं जाना हमारे को। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब इतना कुछ समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो 2-4 बातें आप ध्यान रखो कि जब KM यानी क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है किससे, विक्रय मूल्य से, या विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, तो हमारे को क्या होगा, हमारे को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता तो हमारे को लाभ होगा। और लाभ ज्ञात कैसे करेंगे, लाभ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो, लाभ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, हमने बताया कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो यहाँ पे कर देंगे हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप एक बार इसको थोड़े से सूत्रों के रूप में समझो, बाकी हमारे को ये सूत्र इतने ध्यान नहीं रखने हैं, अपने पास उत्तर वैसे आने वाले हैं। और यदि देखो ये तो जब क्या हो, लाभ हो तब है, हम करें जब हानि हो तब, तो देखो उस समय क्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक था क्रय मूल्य से, यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, और उस पोजीशन में क्या होगा, हमारे को लॉस होगा, लॉस यानी हानि होगी, क्या होगा, हानि होगी। और जब हम हानि ज्ञात करते हैं तो हानि के लिए देखो सूत्र होगा, हानि बराबर कौन सा अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है, अर्थात KM माइनस VM, यानी
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको थोड़ा थोड़ा आपको इंटीग्रेट रखना और आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हम क्वेश्चन बिना सूत्र के करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है, ये 2 सूत्र हो गए। फिर हमारे को कहा जाए कि तीसरा लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है, लाभ हम ऊपर लेते हैं, नीचे क्रय मूल्य लेते हैं और गुणा 100 से कर देते हैं। ठीक है, फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, हानि प्रतिशत बराबर हानि को ऊपर ले लेते हैं और नीचे इसमें भी क्रय मूल्य लेते हैं। दोनों में क्रय मूल्य ही आएगा नीचे और गुणा 100 से होगा। बस हानि होती है तो हानि को ऊपर रख लो और लाभ होता तो लाभ को ऊपर रख लो और क्रय मूल्य दोनों में ही नीचे आना है। इस प्रकार से ये सूत्र है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊँगा और बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो हम इन 2 सूत्रों के बारे में बात करते हैं कि हमें सूत्रों से तो कैसे निकालना होगा और फिर आगे कैसे बढ़ना होगा, वो बात करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो प्रश्न है अपने पास। जैसे मान लो हमारे को प्रश्न दिया गया कि क्वेश्चन है, एक वस्तु को 320 रुपये में खरीद कर 405 रुपये में बेचा गया, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। साधारण सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको 320 रुपये में खरीदा गया और 405 रुपये में बेचा गया। क्या किया? 320 रुपये में खरीदा जाता है, वो मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो मूल्य विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उतारा क्रय मूल्य बराबर कितना है? 320 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 405 रुपये। ये हो गया हमारे पास। हमें यह ध्यान देना है कि अब इसमें क्या हुआ, देखो क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब क्या होगा? लाभ। तो यहाँ पे हम लाभ का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लाभ का सूत्र। और लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और रखेंगे 405 विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है 320। और इसको जैसे ही हमने घटाया इसमें से, तो ये हमारे को 85 रुपये प्राप्त हुए, यानी 85 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। 85 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्योंकि हमारे को यहाँ पे देखते ही मालूम चल गया था कि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, इसका मतलब लाभ हुआ, इसका मतलब 85 रुपये का लाभ हुआ। अब आप यहाँ पे क्या करो, दूसरे तरीके से आप करना चाहते हो तो KM लिखो, यहाँ पे BM रखो, यहाँ पे 320 रखो, यहाँ पे 405 रखो। ठीक है, सबसे पहले दोनों का अंतर निकालो। दोनों का अंतर हमारे पास क्या आ गया? 85 आ गया। 85 आ गया। अब हमारे को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि कौन सा अधिक है, अर्थात क्रय मूल्य 320 विक्रय मूल्य 405। विक्रय मूल्य अधिक है अर्थात ये क्या हो गया? आपके लाभ हो गया। कितने का? 85 रुपये का लाभ हो गया। सीधा डायरेक्ट आपको सूत्र इतना रखने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसको ऐसे देखा 85 रुपये का लाभ हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, और करते हैं ऐसा एक क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 810 रुपये में खरीद कर 905 रुपये में बेचा गया, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। लाभ हुआ अथवा हानि हुई, वो ज्ञात करना है। तो हमें अब वो सूत्र नहीं लगाना, हमें क्या करना है? सीधा यहाँ पे KM उतारना है। KM यहाँ पे BM उतार लो। यहाँ पे 810 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 905। हमने देखा विक्रय मूल्य क्या है? अधिक है, अर्थात क्या होगा? यहाँ पे हमारे को लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। और कितने का लाभ हुआ? देखिए इसमें कितने का अंतर है? 95। इसमें से इसको घटाया तो 95 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ बराबर 95 रुपये। बस आपको ऐसे निकालने हैं
तुरंत वहाँ पे आपको समय बचाना है, इसलिए ऐसे ध्यान देना। ऐसे उतारा देगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अधिक है, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखो कि विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है इसका मतलब घटा दो इसमें से, तो 95 रुपये का लाभ हो गया। ये बस ऐसे आपको करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाए रखते हैं और ऐसे करते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, वो कह रहा है कि किसी वस्तु को, क्वेश्चन इसी तरीके से, यानी वो वस्तु घड़ी भी हो सकती है, या घोड़ा भी खरीद सकता है, या बकरी भी खरीद सकता है, मुर्गा भी खरीद सकता है, या कोई मकान भी खरीद सकता है। उसमें सभी आ गए। यहाँ पे मकान लिख देगा, या घोड़ा लिख देगा, या मुर्गा लिख देगा, जो खरीद रहा है वो लिख देगा। रेफ्रिजरेटर लिख देगा, प्रेस लिख देगा, मशीन लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। तो हमने उसको वस्तु को ले लिया। तो एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 910 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु को 9000 रुपये में खरीद कर 910 रुपये में बेचा गया, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, देखो जनरली अपने हिसाब से चलते हैं, पहले इसको समझते हैं उस तरीके से। सबसे पहला क्या किया कि हमारे को दिया गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना भैया, 1000 रुपये। फिर हमारे को दिया गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना भैया, 910 रुपये है। और हमने देखा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, या फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, तो उस समय क्या होती है, हानि होती है। तो हमने लगाया यहाँ पे हानि का फॉर्मूला। और हानि का फॉर्मूला क्या, अधिक में से कम को घटा दो इसमें, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है ना। तो 1000 माइनस 910 बराबर कितने हो गए, 90 रुपये। क्या हो गए, 90 रुपये की हानि हो गई। अब इसी क्वेश्चन को आप इधर करोगे तो ये होगा, आपने लिखा यहाँ पे KM और यहाँ पे लिखा आपने BM। KM का मान 1000 रुपये है और BM का मान 910 है। इसका अंतर निकाला आपने कितने का, 90 रुपये का। और आपने 90 रुपये का अंतर निकाला, कहा कि क्या क्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब क्या होगी, हानि होगी। ये लो 90 रुपये की हानि हो गई। आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सूत्र लगाकर इतना निकालने की आवश्यकता ही नहीं। बस आपने वहाँ पे देखा प्रश्न में कि 1000 रुपये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 910, यानी विक्रय मूल्य अधिक है, लाभ होगा कितने का होगा, 90 रुपये का लाभ हो गया। बस हानि होगा, 90 रुपये की हानि हो गई। इस तरीके से आप निकालोगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। जैसे अपने को दिया गया कि किसी वस्तु को 1320 रुपये में खरीद कर 1210 रुपये में बेचा गया, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, झट से यहाँ पे उतारा KM, यहाँ पे उतार लिया BM, और हमने किया 1320 रुपये KM है और 1210 BM है। क्या किया, ये हमने कर लिया, ये उतार लिया। अब हमने देखा भाई कम क्या है, कम तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने हानि, लिखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इसको घटाया तो कितने हो गए भाई, 110 रुपये की हानि हो गई। इसको इसमें से घटाओगे तो 110 रुपये की हानि हो गई। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे कि 110 रुपये की हानि हो रही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस करोगे। चलो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो इसमें थोड़ा आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है, एक वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 45 रुपये लाभ पर या लाभ से बेच दिया, लाभ से बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। किसका, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि वस्तु को हमने 120 रुपये में खरीदा और उसमें 45 रुपये लाभ कमाया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य
ज्ञात करना है। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, के एम उतारा, के एम का मान 120 है क्योंकि खरीदा गया मूल्य 120 है, ठीक है। फिर जो लाभ है यानी प्रॉफिट, लाभ हमारे को प्राप्त हुआ कितना, 45 रुपये का, ठीक है। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य 19 से आ रहा है। देखो हमने क्या किया था, लाभ बराबर हमारे पास सूत्र क्या था, लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है क्योंकि लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर, देखो ये क्रय मूल्य इधर आकर किस में हो जाएगा, लाभ में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य। सूत्रों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं शुरुआत में बता रहा हूँ बस। तो इसको, इसी सूत्र को हमेशा लिख लेते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रय मूल्य प्लस लाभ, थोड़ा सा समझना, आपको ऐसे करना नहीं इसको। अब यहाँ पे रखा हमने क्रय मूल्य और यहाँ पे रख दिया लाभ, इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 165 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 165 रुपये हो गया। तो अब देखो हम इसको करें कैसे, जल्दी से और झट से कैसे करें। हमने यहाँ पे लिखा के एम, यहाँ पे लिखा बी एम, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्लस के साथ 45, क्या लाभ का मतलब फायदा है तो हुआ, और यहाँ पे 120 रुपये। लाभ होता तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य से अधिक प्राप्त होगा, लाभ होता तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक प्राप्त होगा। तो इस लाभ को इसमें जोड़ दो और सीधे 165 रुपये प्राप्त कर लो, बस इतना ही आपको करना। कुछ लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक प्राप्त होगा, क्रय मूल्य 120 दिया, लाभ हुआ है तो 45 को 120 में जोड़ दो, 165 लिख दो, क्योंकि आपको मालूम है लाभ होता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो क्रय मूल्य का तो आपको मान दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो उसको उसमें जोड़ना ही है, तभी तो अधिक होगा। क्रय मूल्य का मान 120 है और लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। अब अधिक कब होगा, जब 45 को इसमें जोड़ोगे तभी तो होगा, 165 आ गया। बस इतना ही टाइम लगना, आपको इतनी करना ही नहीं है। तो चलो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। क्वेश्चन है एक, देखो कि एक वस्तु को 995 रुपये में खरीद कर 65 रुपये लाभ से बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को। क्रय मूल्य हमारे को दिया गया है 995, यहाँ पे इसके नीचे उतार लेता हूँ 995, और हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और हमारे को जो दिया गया है क्या, प्रॉफिट यानी लाभ दिया गया है, वो दिया गया है 65 रुपये का, ठीक है। हमें क्या मालूम है, हमें तो इतना ही मालूम है जब लाभ होता है ना, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है जब लाभ होता है। यही तो मालूम है हमारे को बताया ये गया है कि लाभ हुआ, इसका क्रय मूल्य, इसका मतलब है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है। तो क्रय मूल्य तो ये आपको दिया गया है, ये अधिक कब होगा, ये इसमें जोड़ोगे तभी तो अधिक होगा। तो इसमें ये जोड़ दो और आप बराबर करके विक्रय मूल्य के नीचे ये रख दो, कितने हो गए 1060 रुपये, इसको इसमें जोड़ने से ऐसा हो गया। लाभ दिया गया है और लाभ की पोजीशन में होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है। क्रय मूल्य आपको दिया गया है, उसको अधिक बनाओगे तो विक्रय मूल्य आएगा, तो इसमें इसको जोड़ दो। चलो ठीक है, और करो एक दो क्वेश्चन ऐसे। ये कह रहा है एक वस्तु को 665 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 665 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 665 रुपये में खरीद कर 55 रुपये हानि से बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान देना। एक वस्तु को 665 रुपये में खरीद कर 55 रुपये, यहाँ पे 55 रुपये हानि से बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके तरीके से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्रय मूल्य इसका क्या है 665 रुपये, और हानि कितनी इसकी, हानि है जो अपने 55 रुपये की हानि है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना।
ठीक है। तो वो दूसरा सूत्र लगाओ। देखो हानि वाला सूत्र हमारे पास क्या था, हानि वाला सूत्र था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो विक्रय मूल्य को इधर लेकर जाएंगे और हानि को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो विक्रय मूल्य बराबर जो आपका क्रय मूल्य है ये तो इधर था ही, और इसमें से घटाओ आप किसको, हानि को, तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। और हमने ऐसा किया तो क्या आया हमारे पास 665 माइनस 55 और 610 इसका मान आ गया, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 610 है। अब देखो अपने तरीके से कैसे करना है, आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमने क्या किया, यहाँ पे KM उतार लिया और यहाँ पे हमने VM उतारा, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 665 रुपये, और यहाँ पे आपको लिखा तो हानि लिख लो और ये उतार लो यहाँ पर 55 रुपये, 1 मिनट इसको। अब आपको मालूम है कि जब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से अधिक होता है। हानि होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, हानि होती है, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, ऐसा समझ सकते हो। आपको क्रय मूल्य दिया गया है और हानि दी गई है, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो विक्रय मूल्य तो ये है, इसमें से आप 55 घटाओ, अपने आप कम प्राप्त हो जाएगा। आपको सोचना ही कहाँ पे है, सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। आपने सोचा कि हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम प्राप्त होगा, ये लो घटा दिया हमने, कम प्राप्त हो गया ना। बस इतना ही ध्यान रखना, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये क्वेश्चन ऐसे और करते हैं। क्वेश्चन है आगे का कि एक वस्तु को 785 रुपये में, एक वस्तु को 785 रुपये में खरीद कर 105 रुपये हानि से बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है क्रय मूल्य अपना है 785 रुपये, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, ठीक है। और हमारे को जो हानि प्राप्त हुई है, वो हानि प्राप्त हुई है वो है 105 रुपये। अब हम कह रहे हैं कि जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, यानी ये मूल्य विक्रय मूल्य इससे कम होगा, क्रय मूल्य तो ये रहा और ये इससे कम होगा, तो कम आप कैसे करोगे, इससे कम कर सकते हो। 105 घटा दो, इसमें से 105 घटाया तो 680 रुपये आ गए, बस। यानी हमारे को मालूम है विक्रय मूल्य कम प्राप्त होगा क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य में आपको दिया गया हानि दी गई है, और तो आपके पास चारा है नहीं, क्या आप इसमें से 1 घटा दोगे 2 घटा दोगे, यह तो कोई आपके पास लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो तभी होगा कि इन दोनों का संबंध बनेगा, और इससे कम लाने के लिए इसको इसमें से घटा दो, बस, ठीक है। आ गया आपके पास विक्रय मूल्य 680 रुपये। तो आपके उस सूत्र से भी 680 आना था और इस सूत्र से भी 680 आया है। यहाँ पे आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं हुई, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन से कर सकते हो। ये हमने जो क्वेश्चन किए 2-4 ऐसे क्वेश्चन आपको लॉजिकली मालूम होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का। बाकी ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, ये तो आपको ध्यान रहने चाहिए। अब देखो आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आगे के, देखो ध्यान देना उस पर अच्छी तरह। एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर, 1500 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो या खरीदा गया मूल्य ज्ञात करो।
ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वस्तु को क्या किया, 1500 रुपये में खरीदा आपने, एक 500 रुपये में खरीदा, बेचा, तो 25% का लाभ होता है। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, हम किस हिसाब से चलें। हमें उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है। एक तो आपके अक्स वाला हिसाब होगा, देखो वो कैसे है। माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया, ये करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, अक्स है, अक्स रुपये है। हमने यही किया है शुरू से, ठीक है, यही किया है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, देखो इसको अक्स गुणा कितना 25% लाभ है, और हमने कहा था वो वस्तु क्या होती है 100% होती है अपने आप में, उसका 25% ज़्यादा है, यानी 125%। तो हमने क्या किया 125/100 कर लिया इसका, और इसके बराबर कितने हैं 1500 रुपये। इसके बराबर कितने हैं 1500 रुपये, ठीक है। तो अक्स का मान निकालो, अक्स बराबर 1500 गुणा 100 ऊपर चले गए और 125 नीचे आ गए। काटो इसको, 25 5 125, 25 6 150 और 12 बार कितने आ गए, 12 को 100 से गुणा करने पर 1200 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1200 रुपये है, अक्स का मान 1200 रुपये आया, और इसको हमने क्या माना था, वस्तु का क्रय मूल्य माना था। इस प्रकार से हमने इसको कर लिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो यह आपके जो आपको 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाते थे वो तरीका, या 4थी 5वीं में पढ़ाते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हमें इसे नहीं करना है क्योंकि समय लगता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने मानो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपये में। वस्तु कितने में खरीदी 100 रुपये में, और बेची कितने में 125 रुपये में। 100 रुपये में खरीद कर कितने में बेच दी 125 रुपये में बेच दी। यह सीधा सा तरीका आपके पास, ठीक है। 100 रुपये में खरीदी, 125 में इस वस्तु को आपने बेच दिया, क्योंकि 25% लाभ पे बेचा है, तो 100 का 25% 25, उसको उसमें जोड़ने पर 125 हो गया। ये 125 किसका मान है, ये 125 आपका विक्रय मूल्य है जो 1500 के बराबर है, यही तो है। तो आपने लिखा 125 बराबर 1500, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 1500/125। तो आपको मान किसका निकालना है, इसका क्रय मूल्य तो यह था और विक्रय मूल्य यह था। यही तो था कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा और 25% लाभ से कितने में बेच दिया 125 रुपये में बेच दिया, यही था ना। 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 125 रुपये में बेच दिया, लेकिन ये कह रहा 1500 रुपये में बेचा, तो हमने इसको 125 को 1500 के बराबर रख दिया। तो 125 बराबर 1500, 1 बराबर 1500/125, और हमें मान किसका निकालना, हमें मान तो इसका निकालना है 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य यही तो है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर 1500/125 गुणा 100, ये निकाल लिया। अब काट लो इसको, 25 5 125 और 25 6 150 और ये 60, इसको इससे काटेंगे तो 12 बार 12 पंजे 60, और ये आपका मान आ गया 1200 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 1200 रुपये था, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 1200 रुपये था। अब मैंने कहा था आपको प्रतिशत प्रश्नावली आपको अच्छी तरह देखनी है और आपको प्रतिशत का ध्यान रखना है। आपके बहुत आसान होने वाला ये क्वेश्चन। कैसे होने वाला है, 25%, ये वो पहले वाला तो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड आपके लिए, ठीक है। और ये आपका थर्ड मेथड, यदि आपके काम अच्छी तरह आता है समझ में तो थर्ड मेथड है। 25% की भिन्न होती है 1/4, 25% की भिन्न होती है 1/4, और ये भिन्न में नीचे वाला एरिया होता है क्रय मूल्य। नीचे वाला एरिया क्या होता है क्रय मूल्य, और ये होता है अपने लाभ या हानि। ये क्या होता है लाभ या हानि होती है, ठीक है। तो ये लाभ का मतलब तो क्या होता है बढ़ेगा, तो क्रय मूल्य में 1 जोड़कर विक्रय मूल्य 5 रुपये हो गया। क्रय मूल्य में 1 जोड़कर विक्रय मूल्य का मान क्या हो गया 5 रुपया हो गया। यानी जो हमारे को ये मान दिया गया है ये 5 के बराबर है। ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा तो क्या हो गया विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, ऐसा ही तो हुआ। तो ये विक्रय मूल्य, ये 5 के बराबर क्या आपके 1500 है, तो 5 बराबर कितने हैं
1500, 1 के बराबर 1500 बटा 5, 5 3 15, कितने आ गए? 1 के बराबर 300 आ गया। यानी 1 के बराबर 300 है तो हमें किसका मान निकालना है? क्रय मूल्य का। यानी 4 के बराबर कितना होगा? 300 गुणा 4, और कितना हो गया? 1200 रुपये आ गए। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ज्ञात करना है। या आप इसको भिन्न ऐसे बना लोगे, जो ज्ञात करना उसको तो ऊपर रखोगे। देखो थोड़ा ऐसे आप दिमाग रखो, जो ज्ञात करना उसको तो ऊपर रखना है। तो ज्ञात क्या कर रहे हैं हम? क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो 4 को ऊपर रख दो, विक्रय मूल्य को नीचे रख दो 5 को, और इसको 1500 से गुणा कर दो। 5 3 15, 300 बराबर 1200 रुपये। कोई भी तरीका आप अपना लो, आपके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उत्तर हो या नहीं। अक्स वाला तो आपको लेना ही नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आप ये लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर आप ये ऐसा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पर आप ऐसा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हो? क्या आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ऊपर रख दो 4 को, विक्रय मूल्य 5 को नीचे रख दो, और इससे गुणा कर दो 1500 से विक्रय मूल्य से। बस आ गया आपके पास मान। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कि किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 2400 रुपये में बेच रहे हैं, तो 20% लाभ हो रहा है, तो हमें क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि मान लो वो वस्तु यहाँ पे कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, उसको उसका क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। क्या है? क्रय मूल्य 100 रुपये। और कितने प्रतिशत लाभ से बेचा? उस वस्तु को 20% लाभ से बेचा, यानी 120 रुपये में बेच दिया। 20% लाभ यानी 120 में बेच दिया। 100 का 20% 20 होता है, उस 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो गया। ये हमारे पास क्या है? विक्रय मूल्य। ऐसा यदि आपको नहीं है तो आप पिछले तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपने क्या किया? 100 तो उसका क्या ले लिया आपने? क्रय मूल्य ले लिया, और उस पर कितना प्रतिशत लाभ? 20% लाभ है, 120 हो गया। 100 का 20% 20 रुपये होता है, और 20 को इसमें जोड़ने पर 120। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। यही तो होता है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको दिया गया है और ये ज्ञात करना है, यानी 100 के बराबर ज्ञात करना है, और 120 का हमारे को मान दिया गया है। तो क्या करना है? 120 बराबर 2400 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2400 बटा 120, काट दो, कितनी बार गया? 2 बार, यानी 20 मान आ गया। 1 का मान कितना आ गया? आपको 20 प्राप्त हुआ। 1 का मान 20 प्राप्त हुआ। ज्ञात कितने का करना है? 100 का। तो 100 का कितना हो जाएगा? 20 गुणा 100, तो क्या हो गया? ये 2000 रुपये। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? 2000 रुपये। सॉरी, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 2000 रुपये, जिसको आपने 2400 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य 2000 रुपये था। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये था, जिस पे हमें क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ, उसका क्रय मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे मान ले? चलो ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 2000। कितना प्रतिशत लाभ घुमाया? ये 2000 100% के बराबर है। कितना प्रतिशत लाभ घुमाया? 20%। तो 120 निकालना है इसका। ये लो, 12 दूना 24, 1 और 2 जीरो उतार दो, 2400 आ गए ना। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो वो दूसरे वाला तरीका हमने किया, वो क्या है? वो इस तरीके से है। क्या कहा हमने कि ये 20% है, ये प्लस के साथ है, क्योंकि लाभ है तो प्लस है, हानि है तो माइनस है, ऐसा ही तो है। तो 20% जो प्लस के साथ है, इसका मान होता है 1/5। यानी ये तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया? क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। और ये क्या है? इसमें जुड़कर 6 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, हानि होती तो ये इसमें से घट जाता। अब क्या हुआ? 6 किसके बराबर है? 2400 के बराबर है। तो 6 के बराबर कितने हैं?
2400 है, ए के बराबर कितना हो जाएगा 2400 बटा 6, 6 चौक 24 बराबर 400। ए का मान क्या है 400 है, हमें निकालना कितने का, हमें करे मूल्य ज्ञात करना है, 5 का निकालना है। 5 बराबर कितना हो गया 400 × 5 बराबर 2000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, यदि आप तीसरे तरीके से करना चाहो तो उसका तरीका यह, आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 5 को तो ऊपर रख लो और जो विक्रय मूल्य 6 है उसको नीचे रख दो, और कितना था 2400, 2400 से उसे गुणा कर दो, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, 2000 रुपये। आप इसमें से किसी भी तरीके से कर लो, फर्स्ट मेथड से कर लो, चाहे आप सेकंड मेथड से कर लो, चाहे आप थर्ड मेथड से कर लो, किसी से भी कर लो, आपके पास उत्तर सेम ही प्राप्त होने हैं। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन देने चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन करके लाना आपको कल और बताना है कि क्या मान होगा उसका। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचा गया तो 25% की हानि हुई, 900 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको कल करके लाना है, और नहीं आए तो हम आप यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए आप बने रहना और ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। आ जाएगा, यदि आपने लाभ वाला अच्छी तरह समझा है तो हानि वाला भी आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल ओके। आप बने रहिए, लगातार सभी वीडियो को देखते रहिए, और हम जल्द ही ऑनलाइन क्लास में आने वाले हैं। इतने दिन जो वीडियो डाल रहे थे, कुछ दिनों में आने वाले 5-7 रोज़ में हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे, तो आप ऑनलाइन बनने की कोशिश करिए। आपको समय बता दिया जाएगा कि इतने बजे और इतनी तारीख को ऑनलाइन क्लास शुरू की जाएगी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जल्दी से जल्दी हम ऑनलाइन क्लास आपसे रूबरू होने वाले हैं। ओके बाय टाटा। आज की क्लास में इतना ही। इसको वीडियो को आगे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके थैंक्स बाय।